तुम मेरे भतीजे ही नहीं, मेरी उम्मीद भी हो। तुम पर भरोसा किया था मैंने। भरोसा कभी कभी ताकत बनने की बजाय कमजोरी बन जाता है चाचा जान। क्या कहना चाहते हो तुम? मैं वही कहना चाहता हूँ जो मेरे हक में है। सल्तनत अब नए हाथों को चाहिए। मैंने तुम्हें उठाया, सिखाया, सब दिया। क्या यही बदला है? ये बदला नहीं, फैसला है। सल्तनत में दो बादशाह नहीं हो सकते। अलाउद्दीन, तुम अपने ही खून के साथ। आज से सिर्फ एक ही नाम रहेगा, अलाउद्दीन खिलजी। उनकी बेटी रोते हुए उनके शरीर के पास खड़ी है। माहौल भारी है। अब्बा, आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी आपके साथ ऐसा धोखा। अलाउद्दीन, तुमने सिर्फ एक बादशाह को नहीं, एक पिता, एक इंसान को चोट पहुंचाई है। आज मैं तुमको बद्दुआ देती हूँ। तुम्हारी सल्तनत भले ही बड़ी हो जाए, पर तुम्हें कभी चैन नहीं मिलेगा। जिस रास्ते पर तुम चले हो उसमें ताज तो मिलेगा, पर नींद, सुकून और भरोसा हमेशा खोते रहोगे। मेरी अब्बा की सच्चाई तुम्हारा पीछा करेगी और एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि धोखे से जीता गया सिंहासन कभी खुशियां नहीं देता। अब्बा, आपकी इज्जत हमेशा जिंदा रहेगी और आपकी बेटी आपका हक कभी नहीं मिटने देगी। सिंघल की राजकुमारी पद्मिनी अपनी बुद्धि और सौम्यता के लिए प्रसिद्ध थी। मेवाड़ के राजा रतन सिंह वीर और सच्चे हृदय वाले शासक थे। दोनों की मुलाकात सम्मान और समझ से भरी थी और धीरे धीरे उनके बीच विश्वास की डोर बंधी। परिवार की सहमति से उनका विवाह तय हुआ और पूरे राज्य में खुशी छा गई। विवाह के दिन महल रोशनी और उत्सव से भर गया और रतन सिंह वर पद्मिनी ने साथ निभाने का वचन लिया।
का किला साहस, ज्ञान और सम्मान का प्रतीक। यहाँ की रानी पद्मावती अपनी बुद्धि और शौर्य के लिए जानी जाती थी। राजा रतन सिंह न्यायप्रिय और वीर शासक थे। दोनों मिलकर चित्तौड़ को शांति और समृद्धि की राह पर ले जा रहे थे। महारानी, चित्तौड़ की जनता आपके निर्णयों की बहुत प्रशंसा करती है। राज्य तभी महान होता है जब जनता सुखी हो, और रानी का कर्तव्य है कि वह बुद्धि और सम्मान दोनों को साथ लेकर चले। महारानी, आज दरबार में महत्वपूर्ण सभा है। सुना है दिल्ली का शासक अलाउद्दीन हमारे राज्य पर नजर रखे हुए हैं। महाराज, हमारे इरादे साफ है। हम न्याय के मार्ग पर चलेंगे, डर के नहीं। उधर दिल्ली में महत्वाकांक्षा की आग जल रही थी। अलाउद्दीन हर उस चीज को पाना चाहता था जिसे लोग असंभव कहते थे। चित्तौड़, सुना है वहाँ के लोग सम्मान के लिए जान दे देते हैं। मुझे वह किला चाहिए। महाराज, चित्तौड़ तक पहुंचना आसान नहीं। वहाँ के राजपूत अड़िग और साहसी हैं। बहुत कम रानी ऐसी होती है जिनकी कथा दूर दूर तक सम्मान के साथ सुनाई जाती हो। पद्मावती उन्हीं में से एक है। उनकी आंखों में आत्मविश्वास है, उनके व्यक्तित्व में मर्यादा। चित्तौड़ का हर एक सैनिक कहता है, हमारी रानी हमारा गौरव है। यही कारण है कि वह आपके ध्यान का केंद्र बन गई है। साहस, साहस अच्छा है, पर मेरी इच्छा से बड़ा कोई साहस नहीं। सेना तैयार करो। उदय दूत चित्तौड़ के दरबार में प्रवेश करता है। महाराज, दिल्ली के शासक ने संदेश भेजा है। वे चित्तौड़ पर अधिकार चाहते हैं। महाराज, हम अंत तक लड़ने को तैयार हैं। युद्ध अंतिम विकल्प है। पहले संवाद जरूरी है। सम्मान के लिए लड़ेंगे, क्रोध के लिए नहीं। महाराज, युद्ध में जीत तभी सियाई होती है जब मन में सत्य और सम्मान का दीप जले। दो सेनाओं के बीच तनाव। दोनों राजा आमने सामने खड़े हैं। अलाउद्दीन, चित्तौड़ की धरती पर कदम रखने से पहले जान लो, यहाँ सम्मान की रक्षा तलवार से नहीं, संकल्प से होती है। रतन सिंह, मुझे चित्तौड़ चाहिए, और वह सब भी जिस पर चित्तौड़ गर्व करता है। मेरी इच्छा के सामने कोई भी किला टिक नहीं सकता। इच्छाएं सीमाएं नहीं जानती, पर राजपूत अपना धर्म नहीं भूलते। तुम किला जीतने आए हो, हम अपना सम्मान बचाने खड़े हैं। देखेंगे किसकी आग अधिक प्रबल है। तुम्हारे शब्द तलवार से भी तेज है राजा रतन सिंह, पर याद रखो, मैं वह हासिल करता हूँ जो बाकी लोग सपने में भी नहीं सोचते। और हम वह बचाते हैं जिसे लोग बचा ही नहीं पाते। मर्यादा, सत्य और कर्तव्य। तुम्हारी बुकात सीमित हो सकती है, पर चित्तौड़ की आत्मा अड़िग है। फिर युद्ध ही फैसला करेगा। तुम्हारी मर्यादा और मेरी महत्वाकांक्षा का दोनों में से कौन बचता है? युद्ध शक्ति से नहीं, इरादों से जीता जाता है, और चित्तौड़ के इरादे तुम्हारी सेना से कहीं अधिक मजबूत है। आओ इतिहास तय करें। महल का दरबार। रतन सिंह ने खिलजी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है। रतन सिंह की माता महारानी पद्मावती के पास आती है। पद्मावती, तुम्हारे अंदर वही साहस है जो तुम्हारे पति में है, पर युद्ध आसान नहीं होता। क्या तुम आने वाली कठिनाइयों के लिए तैयार हो? हाँ महारानी, मेरा दिल रतन सिंह और हमारे राज्य के साथ है। मैं मजबूत रहूंगी, चाहे जो भी हो। याद रखना, साहस केवल युद्ध में नहीं दिखता। यह अपने सम्मान, अपनी भूमि और एक दूसरे की रक्षा में भी होता है। तुम्हें मजबूत रहना होगा, उसके लिए, राज्य के लिए और अपने लिए। मैं वादा करती हूँ, हमारे राज्य की रोशनी कभी मंद नहीं होगी। यही है मेवाड़ की आत्मा, शांति, साहस और बुद्धि। तुम दोनों को आने वाले दिनों में मार्गदर्शन दे। चित्तौड़ ने युद्ध की तैयारी कर ली थी, पर सैनिकों के मन में डर नहीं, बल्कि सम्मान की लौ थी। हमारे लिए युद्ध सिर्फ लड़ाई नहीं, वचन निभाना भी है। राजपूत कभी पीछे नहीं हटते।
हम अपनी मिट्टी, संस्कृति और सम्मान की रक्षा करेंगे। हर कदम पर सत्य हमारा सहारा है। हाँ महाराज, हम आपके साथ हैं। हाँ महाराज, हम आपके साथ हैं। हाँ महाराज, हम आपके साथ हैं। अलाउद्दीन अपनी सेना के साथ सामने आता है। चित्तौड़ के लोगों, तुम मेरा सम्मान क्यों कर रहे हो? मैं तो इस किले में सिर्फ अधिकार चाहता हूँ। सम्मान कोई वस्तु नहीं जिसे छीन लिया जाए। यह हमारे दिलों में बसता है और दिलों पर राज तलवार से नहीं होता। तो युद्ध होगा। तो शुरू हुआ शौर्य और महत्वाकांक्षा की भिड़ंत। रतन सिंह, तुमने क्या सोचा था मेवाड़ तक पहुंचना आसान होगा? मैं अलाउद्दीन खिलजी हूँ। मेरी राह में रुकावट बर्दाश्त नहीं होती। नाम से कोई महारथी नहीं बन जाता अलाउद्दीन। राजपूत अपने कर्म और धर्म से पहचाने जाते हैं। मेरी ताकत देखी तो कांप जाओगे। मैं जो सोचता हूँ वो हासिल करके रहता हूँ। लालच से मिली जीत जीत नहीं कहलाती। मेवाड़ की धरती पर कदम रखने से पहले कई लोग टूट चुके हैं। अब तुम भी उस कतार में खड़े हो जाओगे। मेवाड़ मेरा लक्ष्य है और मैं मेरे लक्ष्य से चूकता नहीं। लक्ष्य सिर्फ शक्ति से नहीं मिलता अलाउद्दीन, उसके लिए नियत भी साफ होनी चाहिए और तुम्हारी नियत तक भी छुपा नहीं सकता। तो सुन लो, आज निलाम दिन है। या तो तुम चुनोगे या फिर इतिहास तुम्हें मिटा देगा। जब राजपूत अपनी मिट्टी और मान के लिए लड़ता है तो उसकी तलवार एक सदियों तक रहती है। जब भी दुनिया में अंधकार बढ़ा, राजपूत योद्धाओं ने ज्वाला की तरह जलकर अपना बलिदान दिया, पर धर्म को बुझने न दिया। महाराजा रतन सिंह को वीर गति प्राप्त हुई। 28 जनवरी 1303 को चित्तौड़ पर चढ़ाई करने वाले खिलजी ने जीत के बाद 26 अगस्त 1303 को किले में प्रवेश किया। मेवाड़ अब मेरी सल्तनत का हिस्सा है। मेवाड़ आपकी रणनीति और साहस के सामने टिक नहीं पाया बादशाह। बादशाह, मेवाड़ा पूरी तरह आपकी आज्ञा में है। किले की पूरी सुरक्षा संभाल ली गई है हुकुम। लोगों ने हमारी शक्ति को मान लिया है। अब सब शांत है। चित्तौड़ की रानियां आज एक ऐसा निर्णय लेने जा रही थी जो सदियों तक साहस का प्रतीक बनेगा। यह लम्हा सिर्फ एक युद्ध का नहीं बल्कि आत्मसम्मान की रक्षा का था। आज यहाँ भय नहीं, केवल दृढ़ संकल्प की अग्नि जल रही थी जो सदैव अमर रहेगी। आज हम वह निर्णय लेने जा रहे हैं जो आने वाली पीढ़ियों को बताएगा कि सम्मान क्या होता है। राजपूत स्त्री किसी डर के आगे सर नहीं झुकाती। हमारी हिम्मत ही हमारी पहचान है और हमारी पहचान पर कोई अधिकार नहीं जमा सकता। दुश्मन केवल हमारे किले को जीत सकता है, हमारे मन को नहीं। आज जो कदम हम उठाएंगे वह डर से नहीं, अपनी मर्यादा की रक्षा के लिए है। चित्तौड़ की हर रानी और हर बेटी अपने सम्मान की रक्षा करना जानती है। महारानी, अलाउद्दीन ने मेवाड़ पर कब्जा कर लिया है और वो और उसके सैनिक किले की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, सभी को सचेत कर दिया जाए और महल के सभी खिड़की दरवाजे बंद कर दिए जाए। लाल रंग तुम्हें याद दिलाएगा कि राजपूतानी का साहस कभी कम नहीं होता। हमारे कदम एक हैं और हमारा संकल्प अटूट। डर नहीं, सिर्फ गरिमा। आखिर चुनर ओढ़ने का वक्त आ गया है। आज हम इतिहास को बताने जा रहे हैं कि सम्मान ही सबसे बड़ा बल होता है।
जिस अग्नि को साक्षी मानकर साथ जीने और मरने का वचन लिया था, उसी पवित्र अग्नि को हम फिर जलाएंगे। सौंप देंगे अपने आप को उस आग में और साथ मिलकर जौहर करेंगे। हमारे शरीर को पाने की लालसा रखने वाले शत्रु के हाथ हमारी परछाई तक नहीं लगेगी। ये शरीर राख हो जाएगा पर अमर रहेगी राजपूती शान, हमारे उसूल, हमारा स्वाभिमान। और ये ही अलाउद्दीन रे जीवन की सबसे बड़ी हार होगी। पद्मावती का जौहर अलाउद्दीन की सबसे बड़ी हार थी और चित्तौड़ की सबसे बड़ी जीत। और रानी पद्मावती को आज भी लोग उस देवी की तरह पूजते हैं जो बुराई का संहार करती है।